तो अपने माँ बाप को सेवा नहीं करते और कुत्ता पाल के कुत्ता की सेवा करते हैं। तो उसमें सुधार हेतु आपको 5 मिनट का भजन प्रस्तुत करना है। इसमें सुधार आना चाहिए। अपने माँ बाप को जिसने पैदा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, पाल पोस के बच्चे को बड़ा किया, खुद गीले में सोती रही और माँ गीले में सोती रही और बच्चे को सूखे में सुलाती रही, अपने शरीर का दूध पिलाकर उसको बड़ा किया। वो बड़ा करने के बाद देखिए भैया, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, कोई भीख मांग रहा, कोई वृद्धाश्रम में रह रहा है, कोई स्टेशन पे पड़ा है। तो इसमें सुधार हेतु 5 मिनट का भजन प्रस्तुत करेंगे और एक विषय जो आपने हमारे पालीवाल जी से सुन ही लिया है। धन्यवाद। हाँ भैया, जो गाड़ियां खड़ी हैं वो थोड़े अपनी पीछे कर ले, क्योंकि जनता कुछ ज्यादा आ रही है, उनको बैठने में तकलीफ हो रही है। और प्रोग्राम तो ये आप ही का है, जिनकी भी गाड़ियां हैं उनका ही प्रोग्राम है, क्षेत्रवासियों का ही प्रोग्राम है। इसलिए आप सभी क्षेत्रवासी सहयोग करेंगे और यहाँ जो खड़े हैं भैया थोड़ा बैठ जाएं और ये मंच पे ज्यादा आगे ना आए, क्योंकि डांस भी करने के लिए जगह चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2 व्हीलर जिनकी खड़ी है वो थोड़ा पीछे ले जाएं या सब्जी मंडी में जाके लगा दें। हाँ, जो सामने खड़ी हैं 2 व्हीलर वो पीछे ले जाएं भैया, अपनी सहयोग करें। आपका ही प्रोग्राम है, अपना ही प्रोग्राम है, इसलिए आपको सहयोग करने की भावना जागृत होना चाहिए, आपको सहयोग करना। धन्यवाद। हेलो, हाँ भैया, माइक चेक कर लें और देख लो भैया क्या गड़बड़ी हो रही है यार। लाइट नहीं थी क्या? मंडल भी जी जान लगा रहा है भैया, साउंड वाले भी तुम जी जान लगा के जरा खोल दो अपना साउंड को। हेलो, हेलो, हेलो। आराम से भैया, एक एक शब्द स्पष्ट आपको सुनाई देगा। पंच परमेश्वर का आदेश महाभारत से वीर रस छोड़ करके
किसी भी रस में कथा गाना है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साफ और स्पष्ट कथा आप श्रवण करेंगे। पंच परमेश्वर का आदेश आया है, एक बार जोरदार तालियां। महाभारत से वन पर्व से यह कथा ली गई है। तो अश्वपति की लाडली एजी सावित्री सुकुमार, तो रथ में हुई सवार, आराम से भैया। रथ में हुई सवार, साथ में थी हम जोली, और वन में पुरुष निहार कर सावित्री से बोली। आज सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। आज सती सावित्री अपने विवाह का प्रस्ताव सत्यवान के सम्मुख रखती है, लेकिन जैसे ही नारद जी के द्वारा पता लगता है कि सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष के लिए है। धन्य है वह नारी जिसने ये सुनकर भी सत्यवान से विवाह किया। आज वो दिन आ गया और सत्यवान सावित्री की गोद में सर रख करके यमराज के साथ यमलोक चले जाते हैं। तो बिना पुत्र के होती है के जी, बिना पुत्र के होती है सोनी माँ की को, और बिना ज्ञान संसार में मनुष्य कहां वो। आज अपने पति का सर गोदी में लेकर के सती सावित्री विलाप करती है, कहा नाथ तो कौन बने पतवार विधि का, विधि की कैसी करनी, और प्रीतम का सर गोद में लेके बिलख रही सावित्री। कहा नाथ, क्योंकि भैया शोभापुर में पुरानी घरों के ज्यादा विशेषज्ञ हैं और जानकार भी हैं। कहा नाथ, ए संग पिया के चली जाती रे, ए संग पिया के चली जाती रे, ये मेरी आत्मा एलेनो से नीर बहती रे। ओ
ये मेरी आत्मा नैनों से नीर बहती रे। ओ जाने विधाता ने कैसी थारी जाने विधाता ने कैसी थारी अब ना बचेगी ये जिंदगानी जाने विधाता ने कैसी थारी अब ना बचेगी ये कहानात। ओ हाथों की मेहंदी छूटी नहीं है, मंडप की तोरण टूटी नहीं है। ओहो एक मुख से कहा जाए ए रोती है आत्मा नैनों से नीर बहती रे। ओ साके पिया के चली जाती रे, साके पिया के चली जाती रे। और ये मेरी आत्मा नैनों से नीर बहती रे। ओ कहानाथ आज अपने साजन के पीछे पीछे यमराज के पीछे पीछे चली जाती है और जाकर के यमराज से प्रार्थना करती है। देखिए क्या होता है। तो मेरे सैया से भी लड़ जाती है। कहा ए मेरे सैया मुझे लौटा दो, ए मुझको मिलन की ओह मन मेरा तो मेरे सैया मुझे लौटा दो, सुन लो मेरी सुन लो मेरी सुन लो मेरी मेरा हो, सुन लो मेरा हो, सुन लो मेरा। कहा यमराज जी आपने तो मेरा संसार ही लूट लिया, मैं अपने साजन के बिना कैसे रहूंगी, कैसे रहूं तुम
कहा नाथ कैसे रहूं तुम बिन, कैसे जीऊं तुम बिन, हो कैसे रहूं तुम बिन, कैसे रहूं तुम बिन, हो कैसे रहूं तुम बिन, कैसे जीऊं तुम बिन, मुझको अकेली छोड़ के आ गए, मुझको अकेली छोड़ के आए, मुझको अकेली छोड़ के आए, नैनों से नीर बहाए, नैनों से नीर बहाए, मेरे सैया मुझे लौटा दो, मेरे सैया मुझे लौटा दो, मेरे सैया मुझे लौटा दो, सुन लो मेरी अपना जान। कहा ये अमराज ने ए मेरा सुख छीना, ए मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना, ओ मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, अरे बाप को पति घड़ी दीना, मेरा सुख छीना, मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना, मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना, मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना, ओ मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, अरे बाप को पति घड़ी दीना। कहा इस हरे भरे बाग को तुमने पतझड़ कर दिया, मेरा सुख छीना, मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना, मुझे बड़ा दुख दीना, मुझे इस उम्र में बड़ा दुख दीना। तो आज ओ आँखों को सूसे धोती, आँखों को सूसे धोती, आँखों को सूसे धोती, अपनी किस्मत पर मैं रोती, ओ मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, मेरी दुनिया उजाड़ी मुझे विधवा बनाई, अरे बाप को पति घड़ी दीना। तो आज तो यमराज कहने लगती कि बेटी संसार का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज एक नारी के आगे भी हार गए। कहा मांगो क्या वरदान मांगती हो, तो देखिए सावित्री ने क्या वरदान मांगे। ए सावित्री ने सास ससुर का ये जी महकाया संसार, और राजपाट नैनों की ज्योति, और दिलवाया उपहार, ए गले का हार न टूटे, ओहो लिए वरदान अनूठे, गले का हार न टूटे, 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 लिए
सती सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर का मान बढ़ाया, उसके बाद अपने पति को जीवन दान करा दिया। यही कथा का अंजाम। हाँ, अभी आपने माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी की बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद द्वितीय चक्र का ये अंतिम मंडल महावीर मंडल सोयत अति शीघ्र मंच पर आ जाए। इसके बाद द्वितीय चक्र चलेगा। द्वितीय चक्र के नाम अभी हमारे पालीवाल सर ने बोल दिए हैं। तो सबसे पहला नाम है गोपालपुर। तैयार रहे। आदरणीय सम्मानीय हमारे पूजनी जी बढ़िया खेड़ी, आपकी ओर से न जाने कितना आशीर्वाद आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। परम सम्मानीय आदरणीय हमारे नाम नहीं बोलना भैया, पहले ही हमने अनाउंस कर दिया है। हाँ भैया, ये सीढ़ियों पे जो लोग बैठे हैं, मंडल को निकलने में परेशानी हो रही है, तो थोड़ी रास्ता दे दें मंडल के लिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, और आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करें, श्री महावीर भजन मंडल सोयत, जो कि हमारे द्वितीय चक्र का अंतिम मंडल है। हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्मानी मेहरबान सिंह जी पटेल साहब गुरारी। आपका आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानी बहादुर सिंह जी रघुवंशी CRPF सेवानिवृत्त, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानी जगदीश जी रघुवंशी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका अभिवंदन अभिनंदन स्वागत है। कुछ राशि प्राप्त हुई है, पहले राशि बोलने। पूर्व मंडल को सम्मानीय सोहन सिंह जी नूमन मूड़ा 100 रुपये, सम्मानी सुरेंद्र सिंह जी विश्वकर्मा 200 रुपये, रहेटवाड़ा सम्मानी सुरेश भैया बरुआ ढाना 100 रुपये, सम्मानी दयाराम सिंगारे पिपरिया 50 रुपये, सम्मानीय हुसैन अखाड़ा शोभापुर 50 रुपये, सम्मानी श्री राम कुमार जी पटेल नकटुआ 50 रुपये, सम्मानीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी राजपूत पांजरा, माखन सिंह जी पटेल झालोन सेमरी, ओम प्रकाश जी पटेल मोकलवाड़ा, देवेंद्र सिंह जी पटेल सर्रा, अशोक पटेल सर्रा, जितेंद्र भाई, आप सभी मित्र मंडली द्वारा 200 रुपये की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में इस प्रतियोगिता में जो पुरस्कार इस प्रकार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये, सम्मानीय मनमोहन सिंह जी पटेल परसाई पिपरिया, सम्मानीय त्रिभुवन जी ठाकुर जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रायसेन। आपके कर कमलों द्वारा इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये नगद रखा गया है। इसी क्रम में सम्मानीय भरत जी पटेल पालाखेड़ी, सम्मानीय सुरेंद्र जी पटेल साहब हेलो 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 चेक हेलो 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 बहुत बढ़िया। हेलो, एक मिनट लेंगे भैया। द्वितीय पुरस्कार की राशि सम्मानीय भरत जी पटेल साहब पालाखेड़ी, सम्मानीय सुरेंद्र जी पटेल साहब सरपंच संघ अध्यक्ष सुहागपुर, आपके कर कमलों से 25,000 रुपए की राशि। तृतीय पुरस्कार श्री शरद जी दुबे मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानीय राघवेंद्र सिंह जी आचार्य शोभापुर, तृतीय पुरस्कार की राशि 21,000 रुपए आपके कर कमलों द्वारा। सम्मानीय
हिम्मत सिंह जी कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि अजमेर। हेलो। श्री सुरेश सिंह जी कुशवाहा सरपंच सिटिया गोहना चतुर्थ पुरस्कार की राशि 17,000 रुपए आपके द्वारा दी गई है। इसी क्रम में श्री अरविंद सिंह जी रघुवंशी गुजरई, श्री रघुवीर सिंह जी रघुवंशी कन्मेसरा पंचम पुरस्कार 15,000 रुपए। श्री हेलो हेलो। छठवां पुरस्कार सम्मानीय वीर नारायण जी पटेल साहब अकोला आपके द्वारा 11,000 रुपए की राशि। सातवां पुरस्कार 7,000 रुपए की राशि श्री सुरेश सिंह जी ठाकुर छोटे भैया नकटवा आपकी ओर से। अन्य सांत्वना 4100 रुपए के 3 सांत्वना पुरस्कार श्री भिलाड़िया वाले पंडित जी बीडी इंडिया हेल्थ प्रोजेक्ट एमपी लीडर आपकी ओर से। सम्मानीय मुकेश कुमार जी ठाकुर नकटवा, सम्मानीय अजय जी श्री वास्तव झुरमदा आपकी ओर से। इसी कड़ी में हमारी समिति के लिए कुछ दान स्वरूप राशि प्राप्त हुई है। जिन दानदाताओं ने इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में अपना सहयोग दिया है इस प्रकार है। परम सम्मानीय श्री सुरेश जी पटेल बजनई 5,000 रुपए, श्री ललित जी पटेल साहब परसाई पिपरिया 5,000 रुपए, श्री नौनी भैया पटेल साहब शोभापुर 5,000 रुपए, श्री अर्जुन सिंह जी पटेल साहब नकटवा 5100 रुपए, श्री जेठी भाईजान शोभापुर 5,000, श्री महेंद्र जी मालवी शोभापुर 2700 रुपए, श्री निर्मल जी रघुवंशी बरुआ 2,000 रुपए, श्री विशाल सिंह जी राठौर भट्टी चुन्ना भैया 1,100 रुपए, श्री विनीत जी पटेल साहब माछा 2,500 रुपए, श्री शिव कुमार जी पटेल साहब माछा 2,100 रुपए, श्री अरविंद जी पटेल साहब माछा 3,100 रुपए, श्री सुरेश जी पटेल साहब बरुआ ढाना 1,100 रुपए, श्री छोटे भैया जी पटेल साहब बढ़िया खेड़ी श्रवण भैया आपके ओर से 5,100 रुपए, श्री बड़े भैया पटेल साहब बुलेट वाले ताला खेड़ी 5,000 रुपए, श्री राघवेंद्र सिंह जी बहेती जय कान्हा राइस मिल शोभापुर 5,000 रुपए, श्री अवधेश जी पटेल साहब माछा 1,100 रुपए, श्री श्रवण कुमार जी पटेल साहब माछा 1,100 रुपए, श्री गोपाल सिंह जी ठाकुर माछा 1,100 रुपए, श्री रघुवीर सिंह जी गौतम माछा 1,100 रुपए। इस प्रकार से इस कार्यक्रम के लिए दान स्वरूप सहयोग राशि आपके द्वारा दी गई है। आप सभी सम्मानीय दानदाताओं का महानुभाव का हमारी आयोजक समिति और क्षेत्रवासियों की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। जोरदार तालियों से आप सभी सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में एक छोटा सा निवेदन, जो अतिथि कक्ष तैयार किया गया है, इस कक्ष में ऐसी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि माननीय विधायक महोदय एवं उनका काफिला कुछ ही समय पश्चात कार्यकर्ताओं सहित यहाँ पधारने वाला है। अतिथि कक्ष में जो श्रोता बंधु या आप भी हमारे अतिथि हैं, ये ना समझें कि कार्यक्रम आपके लिए है, आपका कार्यक्रम है और ये अतिथि कक्ष भी आपके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग की भावना समझकर इस अतिथि कक्ष के लिए खाली करने में सहयोग करेंगे। जो भी इस क्षेत्र में हैं, आप अपना समझकर इसको सहयोग खाली कराने का कष्ट करें। हमारे पास सूचना प्राप्त हो चुकी है कि माननीय विधायक महोदय और आपके समस्त कार्यकर्ता कुछ ही समय पश्चात उपस्थित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मंचासीन मंडल के लिए जोरदार तालियां बजा दें, जो कि हमारे द्वितीय चक्र का अंतिम मंडल है, श्री महावीर भजन मंडल सोयत। और आगामी चक्र की रूपरेखा से हमारे साथी सम्मानीय पालीवाल जी, हमारे गुरुदेव श्री वास्तव सर के द्वारा बार बार आपके यहाँ उद्घोषणा कक्ष के माध्यम से जानकारियां दी जा चुकी हैं। प्रथम मंडल अपनी पूर्ण तैयारी से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो हेलो
उठा दे भैया। हेलो, हाँ थोड़ी देर के लिए। हेलो हेलो हेलो, ओके। दोस्तों कुछ शांति व्यवस्था भी लग रही है, तालियां भी नहीं बज पा रही, आप लोगों को मजा भी नहीं आ रहा, शायद ऐसा कुछ लग रहा है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। भैया माइक सुधार देना। दोस्तों कव्वाल की शोभा कव्वालियों से होती है और गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है। कव्वाल की शोभा कव्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है, कलाकार की शोभा उनकी कलाकारियों से होती है और दर्शक आपकी तालियों से होती है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय पूज्य श्रोता बंधुओं का, जो लगातार पूरी रात से 24 घंटे चलते हुए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद यूं ही मिल रहा है और अपेक्षा करेंगे कि कार्यक्रम में बहुत अच्छे मंडल यहाँ पधारे हैं, मंडलों का भरपूर आनंद लेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। मंडल मंचासीन है, आगामी बात हम अगले मंडल के समय रखेंगे। धन्यवाद। ले भैया सुधारो। हेलो हेलो हेलो, बड़ा हेलो 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 हेलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। हेलो 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 हेलो, थोड़ा बेस कम करो। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा दो भैया, ढोलक की आवाज खोलो। हेलो 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 गेन बड़ा डिस्टर्ब। हाँ अपने मानव सजन ये ईगो बड़ा
जैसा कि समिति का आदेश दूर रस छोड़ के दोबारा से आप गाथा सुन रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी का दरबार और जहां आप सभी को संदेश मिले कि जीवन में कभी अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, इस बात को ध्यान में रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। पर्व से गाथा आज भीम पांचाली के कहने पर पुष्प लेने के लिए जाते हैं। ऐसा से आज उड़ता हुआ वायु से एक सहस्त्र कमल उड़ कर आया और उसकी खुशबू बड़ी अनूठी द्रौपदी के बड़े मन भाया। कहा मैं ये अपने स्वामी युधिष्ठिर जी को भेंट देना चाहती हूँ, आप मेरे लिए ये पुष्प ला दीजिए। और आज भी पुष्प लेने के लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है। रास्ते में पूछ बिछाकर बैठे हुए हैं। इधर भीम बड़ी जल्दी में जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे और राह में पूछ दिखती तो भीम क्या कहते हैं। हे मानव, मुझे जल्दी जाना है, पुष्प लेकर आना है। ये अपनी पूछ हटा लो। क्या करें? मेरी राह में John
ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको। ये बेदर्दा इस बलवान में बल पे हुआ, और हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको, हिला ना सके तुझको। इस बलवान ने बलिए लगाया, इस बलवान ने बलिए लगाया, इस बलवान ने बलिए लगाया, और मुझको बिल्कुल हिला नहीं पाया, मुझको बिल्कुल हिला नहीं पाया, मुझको बिल्कुल हिला नहीं पाया। इस बलवान में बल बेशुमार, इस बलवान में बल बेशुमार, इस बलवान में बल बेशुमार। पूछना हिली, टुकुर टुकुर देखने लगे, ये क्या हो गया? मुझसे पूछ नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। अगर हनुमान जी कह रहे भैया हटाओ, निकल जाओ, टुकुर 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 टुकुर, अरे टुकुर टुकुर देखते हो क्या? पूछ तो हटा ये कहना मेरा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? पूछ तो हटा ये कहना मेरा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? पूछ तो हटा ये कहना मेरा। अहंकार टूट गया, पूछ को हिला नहीं पाए, प्रणाम करके आज अपराध मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। और भगवान की हाँ देखिए भैया, अभी आपने महावीर मंडल सोयत की बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। अब इसके बाद गोपालपुर का मंडल शीघ्र ही मंच पर आ जाए, उसके बाद सीढ़िया गुहाना तैयार है। हाँ, यशवंत बेहरा भौगेड़ी कला की ओर से 50 रुपए की राशि दी गई। हेलो 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 हेलो, हाँ बस ऐसे ही रहता ना भैया, बढ़िया, धन्यवाद। पूर्व मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानित सुबेदार सिंह जी पटेल साहब के बली आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, सम्मानित सचिव जी ठाकुर सरपंच माछा आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि। भैया आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन है, एक एक करके चले जाएं, अपने पड़ोस वाले को पता ना हो, आके चुपचाप पुनः बैठ जाएं, एक साथ ना जाएं, ऐसा निवेदन है। सभी बैठ जाएं, आराम से चले जाएं, आप शांतिपूर्वक एक एक दो लोग करके चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हैं, पुनः सम्मानीय श्री दिनेश जी पटेल साहब रहने पे बढ़िया
सम्मानी बलराम जी पटेल साहब सरपंच बमारी, सम्मानी बारंगी, सम्मानी वीर नारायण जी पटेल साहब अकोला, श्री विनीत जी पटेल साहब, श्री सुरेंद्र जी पटेल साहब देवारी सरपंच साहब, श्री सुरेश जी पटेल साहब बरुआ, श्री अरविंद जी पटेल साहब, श्री गिरधारी जी खन्ना भट्टी, श्री बहादुर सिंह जी रघुवंशी CRPF सेवानिवृत्त भोपाल, श्री मुकेश जी पटेल साहब मुकद्दम नेवारी, श्री धीरज रघुवंशी कुमागढ़, श्री जगदीश जी रघुवंशी MP पुलिस भोपाल, श्री कोमल सिंह जी, श्री अवधेश भैया, श्री शिव कुमार जी ठाकुर, श्री घनश्याम भैया नबलगांव, श्री मुन्ना भैया मुकद्दम आमदेही, श्री कमोद जी पटेल साहब मोगलवाड़ी, श्री अजय श्रीवास्तव झिरमटा, श्री रघुवीर सिंह जी पटेल साहब गोरारी, श्री गोपाल सिंह जी ठाकुर, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री भरत जी महंत, श्री अनिल जी चौहान बड़ौदिया कला बड़े अच्छे गायक कलाकार हैं आप, श्री अवध नारायण जी बड़ौदिया कला बड़े अच्छे गायक कलाकार हैं आप, श्री अवध नारायण जी, श्री नाथू राम जी, श्री कमल मामू हमारे सिमारा से, और हमारे पप्पा खैरी की बात ना समझें आप, हमारे लगभग 2-3 जिले से पूरी समूची अतिथिगण नहीं पूरी मित्र मंडली हमारे क्षेत्र के लिए आपने अपना वर्चस्व निछावर करते हुए पूरा समय, इतना महत्वपूर्ण समय होते हुए भी आपने अपना भरपूर समय इस क्षेत्र के लिए, इस ग्राम के लिए, इस मंच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपने दिया है। मैं उपस्थित पूरी समूची जनता जनार्दन का जो दूर दराज से पधारे हैं, इस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं आपका हृदय से आत्मीय बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारी आयोजक समिति की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से, और निवेदन है आप सभी से कि आप इस कार्यक्रम की समाप्ति तक हमें इसी प्रकार से आप सहयोग देते रहें, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें मिलती रहे, तो इस कार्यक्रम में निश्चित तौर से 4 नहीं 14 चांद लग जाएंगे। मैं आप सभी महानुभाव से इसी ऐसे निवेदन करूंगा और आशा अपेक्षा करूंगा और निवेदन है कि एक एक करके चले जाएं। दूर दराज से जो पधारे हैं उन सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप भी बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि ऐसा मंच सजा है, पूरे मध्य प्रदेश की जानी मानी भजन मंडलियां आज इस ग्राम में उपस्थित हैं। मैं पुनः समस्त भजन मंडलियों का भी हमारी आयोजक समिति की ओर से आत्मीय बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हमारे रोड पे दोनों तरफ खड़े हुए हैं, उन वाहन मालिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रकार से कोई असुविधा ना हो, कोई यातायात अवरोध ना हो, आप अपने वाहन को सब्जी मंडी प्रांगण में बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां लगा ले लीजिए। तृतीय चक्र हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और तृतीय चक्र का प्रथम मंडल हमारे उन वाहन मालिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कार्यक्रम आपका है, किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, कोई यातायात अवरोध ना हो, आप अपने वाहन को सब्जी मंडी प्रांगण में बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां लगा ले लीजिए। तृतीय चक्र हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और तृतीय चक्र का प्रथम मंडल हमारे श्याम मंडल गोपालपुर, हमारे क्षेत्र का मंडल, हमारा बहुत अच्छा मंडल है, हमारे उभरते गायक कलाकार के रूप में पवन जी नंदवंशी जो कि मंच पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडल अपनी तैयारी से रहेंगे। पुनः आप सभी से निवेदन है कि यथास्थान बैठ जाएं, किसी भी प्रकार से कोई यातायात अवरोध ना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मंचासीन मंडल अपने माइक चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे। हेलो, पुलिस प्रशासन जहाँ कहीं भी हो या झंडा चौक के पास आकर पुलिस व्यवस्था संभाल ले। वाहन खड़े हुए हैं, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आकर या वाहन व्यवस्था को ठीक करावे। वाहन सड़कों पर खड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग से भी हमारा निवेदन है, सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से जो भी अधिकारी कर्मचारी
में तैनात हैं। आप भी इसी कड़ी में ग्राम पंचायत स्तर से भी जो भी हमारा सहयोग आप सबका है, आप सभी महानुभावों से, सभी से सम्मानीय राघवेंद्र जी पटेल साहब झिरमटा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट के अंतर्गत आपको दोनों बातें रखना है। निर्णायक महोदय का ऐसा आदेश है कि 15 मिनट का समय जिसमें दोनों बातें रखना है। एक जो माता पिता से संबंधित जो भजन है उस बात को दृष्टिगत रखते हुए, और वीर रस पर आधारित जो महाभारत यानी महाभारत को छोड़कर और रामायण नहीं, समस्त रामायण, चाहे वो तुलसीकृत हो चाहे वो वाल्मीकि हो, रामायण के अंतर्गत और महाभारत के अंतर्गत की कथा ना हो। बाकी आप स्वतंत्र हैं। बहुत सरल सी बात है, 12-14 मंडल हैं। महाभारत तो महाभारत में हुआ है, लेकिन वीर रस में बहुत सी गाथाएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं। क्योंकि महाभारत के अंतर्गत कार्यक्रम हम ले चुके हैं, इसी बात का ध्यान रखते हुए कुछ लोगों से ऐसी प्रार्थना आई थी जनता जनार्दन से कि वीर रस में कार्यक्रम नहीं हुआ है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वीर रस से आपको दोनों गाथाएं छोड़कर रामायण के अंतर्गत दोनों रामायण तीनों जो भी हैं, तुलसीकृत हो चाहे वो वाल्मीकि हो और महाभारत, इससे हटकर आप कहीं भी पुराणों से ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। बहुत अच्छा संवाद है और माता पिता के ऊपर बहुत अच्छा संवाद है। 2-5 मिनट का एक भजन उसमें ले ले। धन्यवाद।